हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते सेंटेंस में और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में कैसे आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आपको पिछली क्लास में हमने बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, ये चीज आपको सीखना है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। आई और वी हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। यू हमारा सेकंड पर्सन है और ये हमारे ही, सी, इट, दे हमारे थर्ड पर्सन है। अब देखिए, सेंटेंस में जो हमारा ऑर्डर होता है, इसका क्रम होता है प्रोनाउन का, वो कैसे यूज किया जाता है। क्लियर। नंबर वन, यदि हमारी क्या होती हैं पॉजिटिव इंप्लीकेशंस। क्या होती हैं पॉजिटिव इंप्लीकेशंस। यदि हमारी पॉजिटिव इंप्लीकेशन है तो हमारा प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 1। यदि हमारी क्या है सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 1 होगा। क्लियर। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, यदि सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1 है, तो हमारा पॉजेसिव क्या होगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1। क्लियर। 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1 है, तो हमारा पॉजेसिव केस में प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में हमारा क्या है, लास्ट में फर्स्ट पर्सन है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे प्रोनाउन कितने हैं, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। हमारे एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ में यूज किए जाते हैं। जब हमारा एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। तो देखिए, हमारा लास्ट में कितना, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हमारा क्या होगा, वी होगा। फर्स्ट पर्सन का हमारा प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, हमारा वी होगा। उसी के अकॉर्डिंग यदि सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1 है, तो पॉजेसिव केस हमारा अवर होगा तथा रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन अवरसेल्व्स होगा, अवरसेल्व्स होगा। क्लियर। यदि सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2, 3, 1, यानी कि 2, 3, 1, 2, 1 और 3, 1 है, तो हमारा पॉजेसिव अवर होगा। पॉजेसिव हमारा कैसा क्या होगा, अवर होगा तथा रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन हमारे अवर सेल्व्स होगा। क्लियर। देखिए, यदि हमारे सेंटेंस में पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हैं, कैसी हैं, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हैं, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 1। 2 में हमारा क्या आता है, 2 में हमारा यू आता है, यू, 3 में हमारा क्या आता है, ही, सॉरी 2, 3 में हमारा क्या आता है, ही, एंड फर्स्ट में हमारा क्या आता है, आई। अब यहां पर देखिए क्या है, यू है, ही है एंड आई। यहां पर जो सब्जेक्ट आपका बन गया है वो क्या है, एक से अधिक लोग हो गए, इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। इसलिए वर्ब हमारी कैसी नहीं चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। आर क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज
फ्रेंड। क्लियर? नेक्स्ट आइए, यू, ही एंड वी। यू, ही एंड वी डू दिस वर्क इन टाइम। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या है, यू होगा, ही होगा एंड वी डू दिस वर्क इन टाइम। ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, आपकी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थॉट है। इसलिए यहां पर हमारा ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1, 2 3 1, ये हमारा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, यदि हमारा क्या है 2 3 1 या 2 1 या 3 1 है तो हमारा पॉजिटिव केस क्या होगा, अवर होगा। क्या होगा, अवर होगा। अब देखिए इसमें क्या है, यू कॉमा ही एंड वी डू आवर वर्क इन टाइम। अब देखिए यहां पर अवर हो गया। अब यहां पर ये मत समझिएगा यू, ही एंड वी, ये यहां पर आपके प्रोनाउन कितने हैं, मोर देन टू या मोर देन 1। यहां पर क्या है, एक से अधिक है, ये मोर देन 2 है या मोर देन 1 है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। जब प्लूरल होता है तो यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर आपका क्या हो दे देता है, देयर दे देता है। जब आपका ये देयर प्रोनाउन यहाँ पर दे देगा तो आप समझोगे हमारा क्या है, सही है, लेकिन देयर यहाँ पर गलत होता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, यू एंड ही कंप्लीटेड आवर वर्क। अब ये क्या है, देखिए 2 है 1 है। जब हमने क्या बताया 2 और 1, यानी कि जब आपका सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है तब भी हमारा पॉजिटिव क्या होगा, अवर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, यू एंड ही, यू कॉमा ही एंड आई, ये क्या होगा, यू, ही एंड आई, माई सेल्फ, यू, ही एंड आई, माई सेल्फ वेंट होम। ये क्या है, वेंट होम, यानी कि ये क्या आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है। यहां पर इसके साथ में क्या होगा, माई नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ये माई सेल्फ नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि यहां पर आई है तो आपका क्या हो जाएगा, माई। यहां पर क्या होगा, अवर सेल्फ्स। यहां पर क्या होगा, अवर सेल्फ्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई को हम हटा देते हैं, इसलिए यहां पर क्या हम करेंगे, अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, देखिए यू कामा ही एंड आई हर्ट। अब इसमें क्या होगा, हर्ट आवर सेल्फ्स, यानी कि यू, ही एंड आई हर्ट आवर सेल्फ्स, यानी कि इन्होंने स्वयं को, इसका इफेक्ट जब किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए ये। अब नेक्स्ट रूल आपका क्या होगा, नेक्स्ट रूल आपका है, यदि सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2 3 है तो
यदि हमारा सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2, 3 है, यानी कि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो गया, यू हो गया, और थर्ड पर्सन आपका क्या हो गया, ही, सी, इट, दे। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो हमारा वर्ब और प्रोनाउन कैसा यूज होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा, यदि सेंटेंस में प्रोनाउन का क्रम 2, 3 है तो पजेसिव योर होगा, क्या होगा, योर होगा, तथा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या होगा, योर सेल्व्स होगा, योर सेल्व्स होगा। क्लियर। देखिए 2 में क्या आता है आपका, यू एंड ही, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, नेक्स्ट आइए, यू एंड ही, वही है, यू एंड सी कर लीजिए, यू एंड सी आर डूइंग योर वर्क। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका क्या होगा, देयर नहीं होगा, यहां पर देयर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, योर होगा, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट 2, 3 यानी कि प्रोनाउन का ऑर्डर, प्रोनाउन का क्रम क्या है, ये क्या है, 1 है, सॉरी 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, यू एंड ही हर्ट योरसेल्व्स, यानी कि ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहीं पर देख लीजिए, ये यू एंड ही, yourselves will do it, you and he yourselves will do it, यानी कि इसका क्या है, इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पेपर, सॉरी वर्क पे पड़ रहा, इसका इफेक्ट किस पे, वर्क पे पड़ रहा, इसलिए क्या है, यू एंड ही योरसेल्व्स विल डू इट, यानी कि ये लोग इसको स्वयं कर लेंगे, स्वयं मीन्स निजवाचक है, और ये है, सॉरी ये दृढ़ता सूचक है, ये निजवाचक है, इसका रिफ्लेक्शन क्या पर आएगा, हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि चोट किसको लगी, यू एंड ही को, हर्ट योरसेल्फ यानी कि स्वयं को चोट पहुंचाई, लेकिन इसका वर्ब पे इफेक्ट पड़ रहा, इसलिए हमारा क्या है, ये एम्फेटिक, दृढ़ता सूचक, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रूल आपका क्या होगा, यदि आपकी सेंटेंस में क्या होंगी, निगेटिव इंप्लीकेशंस होंगी। जब निगेटिव इंप्लीकेशन होंगी तो आपका सेंटेंस में प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा होगा, 1, 2, 3, आपका ऑर्डर कैसा होगा, 1, 2, 3। क्लियर। यदि आपकी सेंटेंस में निगेटिव इंप्लीकेशंस हैं तो इसमें सेंटेंस में प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा होगा, 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि निगेटिव इंप्लीकेशंस ये होती हैं जब कोई भी हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले, यानी कि मैं खुद वहां पर मौजूद हूंगा। यदि पुलिस हमको ढूंढ रही है, 4 लोग हैं वहां पर, 4 पीपल हैं, यदि उसमें कोई भी
गलत काम करता है तो वहां पर किसको, पुलिस पहले फर्स्ट पर्सन को ढूंढती है, जब वो नहीं मिलता है तो सेकंड पर्सन को ढूंढती है, जब वो भी नहीं मिलता तो किसको, थर्ड पर्सन को ढूंढती है। जब फर्स्ट पर्सन नहीं होता है तो सेकंड पर्सन को ढूंढती है, जब वहां पर कोई नहीं मिलेगा तो थर्ड पर्सन को पकड़ के फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 में होगा। क्लियर। जब आपकी निगेटिव इंप्लीकेशन होंगी तो आपका प्रोनाउन 1 2 3 में होगा। क्लियर। देख लीजिए रूल में क्या होगा, यदि सेंटेंस में पाप, दोष या गलत काम है तो प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि सेंटेंस में पाप, दोष या भूल भी इसी में है, पाप, दोष, भूल, गलत काम है तो हमारा प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। क्लियर। देख लीजिए, यदि सेंटेंस में पाप, दोष, भूल, गलत काम है तो प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। 1 में क्या होगा, आई, 2 में क्या होगा, यू एंड ही, थर्ड पर्सन क्या है, ही, कमिटेड सिन। क्लियर। सिन मीन्स पाप होता है। नेक्स्ट आइए, आई, यू एंड सी वर absent from the class। वो क्या है, अब देखिए क्या है, absent थे, दोष है उनका, क्यों, क्योंकि वो क्यों absent थे, ये उनका क्या है, दोष है। नेक्स्ट आइए, आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम, यानी कि वो क्या है, दोषी हैं। क्लियर। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, नेक्स्ट रूल ये आपका है, यदि प्रोनाउन कैसे हैं, यदि सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आते हैं, यानी कि जो भी हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि तीनों, थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। ठीक। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है। तीनों प्रोनाउन हमारे कैसे हैं, प्लूरल हैं। जब हमारे तीनों प्लूरल प्रोनाउन एक ही क्रम में हो तो हमारा उस क्रम में क्या होगा, यदि सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। ठीक। यदि कैसा है, यदि सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन है तो उसका क्रम क्या होगा, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आपका वी है, सेकंड पर्सन आपका क्या है, यू है, एंड थर्ड पर्सन आपका क्या है, दे है। शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, आपका सेंटेंस कैसे दे देगा, यू है, वी है एंड दे, शुड नाउ गेट डाउन
टू वर्क। या फिर आपको क्या दे देगा, आपका ये वाला दे देगा सेंटेंस, दे यू एंड वी शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। ये क्वेश्चन रूल्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स सारे इंपॉर्टेंट है आपके, जितना भी मैं ये ऑर्डर पढ़ाया हूं, ये क्रम जो है प्रोनाउन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए, तो आपका क्या है, ये भी सेंटेंस आपका गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। ये रूल आपका क्या है, सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। तो 1 2 3 कौन है, फर्स्ट पर्सन ये है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, इसलिए सेंटेंस हमारा कौन सा, ये वाला सही होगा। क्लियर? तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।